नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग शोथ निदान के बारे में जो हम लोगों ने शुरू किया था, 2 दिन का गैप हो गया क्योंकि है होली फेस्टिवल था। तो अभी हम लोग नया वही आगे पढ़ने का कोशिश करेंगे और आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। 1 मिनट में आप लोग के स्क्रीन पे माधव निदान का जो है वो लेके आ जाता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए जी। आप लोग के स्क्रीन पे अभी आ गए शोथ के सामान्य लक्षण। 6 नंबर का जो श्लोक है यह देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। शोथ के सामान्य लक्षण के बारे में क्या बताया है कि सगौरवम स्यादन अनवस्थितत्वम स उच्छेद मुष्मात शिरातनुत्वम स लोम हर्षस्य विवरणता च सामान्य लिंगम शवतो प्रदिष्टम। यह हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि शोथ जब भी होता है तो इसमें भारीपन होता है और ऊंचाई अनियमित रूप से होती है। इसमें दाह होता है, नसों का पतला होना, रोमांच और विवरणता, ये शोथ के सामान्य लक्षण होते हैं। यह हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं आगे वाला श्लोक जो वात शोथ के लक्षण है। अब दोषों के हिसाब से अंशांश कल्पना से यहाँ पर बताया गया है। तो 7 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें क्या बताया है कि चलह तनुत्वक परशो अरुणो असितः सुषुप्ति हर्षार्ति युतो अनिमित्ततः प्रशाम्यति प्रउन्नमति प्रपीड़ितो दिवावली च शवतो समेरणात्। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वातशोथ के जो लक्षण है ये वायु के ही सिम्टम यहाँ पर दिखेंगे कि वात के कारण जो शोथ हो जाता है वह चंचल होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर हिलते रहता है, एक स्थान पर जाता है फिर दूसरे स्थान पर चला जाता है। त्वचा पतली हो जाती है, शोथ कठोर लाल या काला रंग का होता है, मतलब कलर से भी पहचानना है कि यह वातशोथ है। स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है, वहां पे लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। रोमांच और पीड़ा होती है, कभी कभी बिना औषध के ही शांत हो जाता है, दबाने से दूसरी जगह ऊंचा हो जाता है, दिन में बढ़ जाता है। दिन में बढ़ना ये टिपिकल सिम्टम है। टीकाकार क्या बोलते हैं, टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि वात शोथ लिंगम आह चल इत्यादि तनु त्वक अवहल त्वक असितः कृष्ण सुषुप्ति स्पर्शाज्ञता हर्षो झिंझणी वदवेतना किंवा रोम हर्ष अनिमित्तता प्रशामयतीति वायुश्चलत्वेन कदाचित् निमित्तं विना अपि लीनो भवति निमित्तत इति पाठे स्नेहोष्ण मर्दनार्धे निमित्ततः प्रशाम्यति उपशमं प्राप्नोति इति उपशयार्थ मेदिदुक्तम प्रन्नौमदिति प्रपीड़ति प्रपीड़ितः सनंत रुन्नमतीत्यर्थः दिवा बलिति दिवा बलवान नत्व बलि स्नेहोष्ण मर्दनादेश प्रशाम्येत स च वार्तिकः यश्चाप्य अरुण वर्णाभः शोथो नक्तम प्रणश्यति चरक सूत्र सन अध्याय 18
इति चरक वचनात्। इसका मतलब यह है कि दोष क्रमानुसार शोध का लक्षण आरंभ करते हुए प्रथम चल इत्यादि, यहाँ पे जो पहला श्लोक का जो पहला जो वर्ड है, वो पहला शब्द है, वो क्या है? चल तनु, चलह तनुत्व, तो चल शब्द बोला है। तो यहाँ पर वातशोथ के लक्षण लिखते हैं। और चल मतलब इधर उधर वो हिलता डुलता है, स्थायी नहीं रहता है। और तनुत्वक मतलब वातशोथ में त्वचा पतली पड़ जाती है। असित मतलब शोथयुक्त शरीर काला सा पड़ जाता है। परुष होता है, अरुण वर्ण का होता है। हर्ष, सुषुप्ति मतलब वहां पे सेंसेशन नहीं रहता है। हर्ष मतलब झंझनाहट होती है, किंवा रोमांच होता है। और अनिमित्तः प्रशाम्यति, इसका मतलब है कि वायु चल होता है, कभी बिना किसी निमित्त अथवा चिकित्सा से लीन या शांत हो जाता है। निमित्तता ऐसा पाठ मानने पर स्निग्ध और उष्ण पदार्थों के मर्दन से शांत हो जाया करता है। निमित्तता का मतलब यह है। इसके बाद में बताया है कि यहाँ पर स्निग्धोष्ण द्रव्यों के निर्देशित चिकित्सा सूत्र का संकेत किया गया है। यदि शोथ को प्रपीड़ित किया जाए अथवा दबाया जाए तो छोड़ने पर वह फिर तत्काल उभर आता है। दिन के समय बलवान होता है। दिवाबली, अब यहाँ पे छोड़ने पे फिर से हो जाता है। उन्नमति प्रपीड़ितो प्रशाम्यति, इसका मतलब है पिटिंग इडिमा टाइप यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि दिवाबली मतलब दिन के समय बलहीन हो जाता है। ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। जो आगे बता रहे हैं कि जो तैलादि स्नेह तथा उष्ण पदार्थों के मर्दन आदि से शांत हो जाते हैं वो वातिक शोथ होता है। चरक में भी लिखा है जो शोथ अरुण वर्ण का हो वो रात्रि के समय नष्ट हो जाया करता हो, दिन में बलवान हो, ऐसा बोला है। और चरक में बोला है जो शोथ अरुण वर्ण का हो और रात्रि के समय नष्ट हो जाए और स्नेह और तथा उष्ण पदार्थों के मर्दन से शांत हो जाए वो वातिक शोथ होता है। मधुर कोश में स्नेहोष्ण मर्दनादेश इत्यादि पाठ की प्रशामत क्रिया के आगे स्वल्प विराम चिन्ह तथा यश्यापरण वर्णाभ, इसका मतलब ये है कि यह दिन में जो है ये बलवान हो जाता है, रात्रि के समय शांत हो जाता है। जो शोथ चल मतलब स्थायी ना हो, जिसमें त्वचा पतली पड़ जाए, जो स्पर्श अथवा छूने से खुरदरा प्रतीत हो, जो लालिमा और कालिमा लिए हुए हो और कुछ कुछ काला और लाल हो, जिसके कारण अंगों में शून्यता या ज्ञान हानि हो, अंगहर्ष व अंगों में झंझनाहट या चुभके पड़ती हो, जो शोथ बिना किस कारण के स्वयं ही शांत हो जाता हो अथवा स्नेह एवं उष्ण पदार्थों द्वारा मर्दन आदि निमित्त से शांत हो जाता हो, दबाकर छोड़ने से तत्काल उभर कर अपनी स्थिति तक पहुंच जाता हो, तथा जो शोथ दिन के समय अपना प्रचंड रूप धारण कर ले और रात्रि के समय शांत हो जाए उसे वातजन्य शोथ कहते हैं। ये इनका टिपिकल सिम्टम बताया है। आप लोगों को यह डायग्नोज करते हुए आना चाहिए। दिन में हलचल से बढ़ने वाला शोथ शाम में सबसे ज्यादा होता है और रात में विश्राम से शोथ कम हो जाता है। सुबह उठते समय वह अत्यल्प प्रमाण में दिखाई देता है, मतलब थोड़ा ही दिखाई देगा दिन में सुबह के टाइम। और हृदय उपघात के कारण रस विक्षेपण कार्य में बाधा आने से रस धातु स्वभावतः पाद प्रदेश में अधिक संचित हो जाता है, क्योंकि अप धातु का अधोगामित्व यह स्वभाव है ग्रेविटी की वजह से। इसी कारण यह शोथ प्रथम पैरों पर आता है और तदनंतर क्रम से पूरे शरीर पर फैल जाता है। और वातज शोथ चल होने से जल्दी फैलता है। यह स्पर्श में मृदु रहता है। त्वचा के ऊपरी शोथ के ऊपरी त्वचा एवं केश रुक्ष और क्षीण हो जाते हैं। शोथ की ऊपरी त्वचा का वर्ण अरुण या कृष्ण होता है। अवयवों का संकोच होता है। शोथ स्थान पर स्पंद, हर्ष, तोद, भेद, सुप्ति। तोद मतलब सूचिवत वेदना, भेद मतलब भेदनवत वेदना, और सुप्ति मतलब वहां पे सेंसेशन लॉस होता है। शोथ के आकार में अचानक वृद्धि होती है, वैसे ही तुरंत आकार कम भी होता है। शोथ स्थान पर अंगुली से दबाने पर वहां पर गड्ढा निर्माण हो जाता है और अंगुली निकालने पर गड्ढा भर जाता है। प्रउन्नमति प्रबलिता, शोथ दिन में बढ़ता है, रात को कम हो जाता है। स्निग्ध और उष्ण उपचारों से शोथ का उपशम हो जाता है, ऐसा इन्होंने बताया है। और वातज शोथ जो है यह कलर के हिसाब से भी देखने के लिए बताया गया है। योग रत्नाकर में वातज शोथ का क्या चिकित्सा बताया है? स्वेदाभ्यंगाश्य वातज्ञान सेक लेपांश कल्पितान, मतलब वातज शोथ में वातज्ञ द्रव्यों से स्वेदन करना है। स्वेदनार्थ दशमूलक्वाथ या दशमूल सिद्ध तेल का अवगाह या परिचय करना है। तत्पश्चात तेल से स्नेहन करना है, मृदु विरेचन देना है और मृदु विरेचन के लिए एरंड तेल का प्रयोग करना है। आहार में मांस सिद्ध ओधन का इस्तेमाल करना है। वातज शोथ जो रहते हैं उसमें अगर मलबद्धता है, कॉन्स्टिपेशन है, तो निरूह बस्ती का प्रयोग करना है। निरूह के लिए दशमूल क्वाथ का उपयोग करना है।
इसमें अनुवासन देना भी लाभदायी होता है। अनुवासन के लिए बला तेल या चंदन मला लाक्षादी तेल उपयुक्त होता है। इस प्रकार में लेपन के लिए लेपनार्थ देवदार का प्रयोग करें, शुंठी का प्रयोग करें, रासना, मुस्ता, इन द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। बीज पूरक आदि लेप भी उपयुक्त है। इसमें बीज पूरक, देवदार, शुंठी, रासना, अग्निमंथ ये वात शामक द्रव्य होते हैं। वात शोथ में मुख्यतः हृदय मर्म के आघात से उत्पन्न वाले होने से यहाँ पर हृदय को बल देने वाली चिकित्सा करना जरूरी होता है। हृदय के स्नायु को बल देने वाला और सहनन को प्राप्त कराने वाला कुपिलु यह द्रव्य श्रेष्ठ है। शुद्ध कुपिलु 30 मिलीग्राम दिन में 3 बार या कारस्कर कल्प 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार घृत अनुपान के साथ देना चाहिए। मृग श्रृंग जो है वह भी, जो श्रृंग भस्म होता है वह हृदय बल्य है और स्वर्ण भी हृदय बल्य स्वरूप उत्तम उपयोग होता है। मृग श्रृंग 250 मिलीग्राम, नारदेल लक्ष्मी विलास 60 मिलीग्राम, कारस्कर कल्प 250 मिलीग्राम, यह मिश्रण अधिक लाभदायी होता है। और वातज शोथ में 10 मूलारिष्ट, अर्जुनारिष्ट ये वातक में हृदय बल्य होने से वातज शोथ में लाभदायी होते हैं। अब आप लोग बताइए, आप लोग का क्या अनुभव है? ऐसे आप लोगों ने डायग्नोज किया है वातज शोथ? अगर किया है तो कृपया बताइए। कौन बताएगा? डॉक्टर कंचन मैम, आपने ऐसे डायग्नोज किया है अंशांश कल्पना से? जी सर, मैंने देखा है। अभी आपको जब से सुन रही हूँ तब से मैं डायग्नोज करने की कोशिश करती हूँ। तो सर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और कलर भी जैसे ना थोड़ा सा डार्क दिखता है, मतलब कि पिगमेंटेड स्किन लगती है वहाँ पे। और बोलता है स्पेशली ऐसे कि दिन में मुझे स्वेलिंग लगती है और रात में वो कम हो जाती है। और बस आपने जो से लेप बताया वैसे तो मैंने नहीं यूज किया है, पर यहाँ पे मैंने स्नेहन स्वेदन जरूर किया है। तो स्वेदन के लिए जैसे कि गर्म पानी की धारा डालने के लिए बोलती हूँ, या फिर बैग वगैरह है उनके पास गर्म पानी का, तो वो डाल के सेकने के लिए बोलती हूँ, तो उन्हें फायदा हो जाता है सर। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। और अनुरिता मैम, आपने देखा है ऐसे पेशेंट? डायग्नोज करने आता है? अनुरिता मैम सुन पा रही हैं? शायद नहीं। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर नलिनी मैम, श्रद्धा भोसले मैम, टिंकल यादव जी, वातज शोथ के पेशेंट देखे हैं तो बताइए। नहीं, कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ बोलिए मैम। हाँ सर, वातर शोध के नहीं, बट आपके लेक्चर सुनते सुनते मैंने 2 केसेस ट्रीट किए सर, एंड आप बताइए। आई गॉट द सक्सेस रिजल्ट सर। बताइए मैम, बताइए कैसे एक तो क्या? एक 7 to 8 year old गर्ल थी सर, और उसको काफी दिनों से वो सर्दी खांसी, इससे फीवर ये होता रहता था। तो वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ही ले रहे थे। देन उन्होंने मुझे पूछा कि दे आर फ्रॉम माय रिलेटिव, तो उन्होंने फोन पे ही पूछा, एंड आई गिव देम द सीतोपलादी चूर्ण एंड वो चरक का स्पाज्मा सिरप, यही 2 दिए थे सर, और एक दिया था बाल चतुर्भद्र रस 3। तो इससे उसको सिर्फ 8 days में फर्क पड़ गया। वाह। एंड अभी तो उसका तो वही चल रहा था सर जिसका मैंने बताया था, वो मैं थोड़ा सा फैट लीडी है तो मेदोक्षय करना है, दैट वो केस चल रही है सर। जी ठीक है, थैंक थैंक यू यू सर। मैम। थैंक यू हाँ, सर। यहाँ पर और किसी ने शोथ के पेशेंट देखे हैं क्या? अनुरिता मैम, माधुरी मैम बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग मैम, सर बताइए। आपने जो बताया एकदम सटीक वातज शोथ का चिकित्सा जो रहती है, प्रपोल पीड़िता, ये बहुत टिपिकल लक्षण है। उसके बाद में जो तोद है वो भी बहुत टिपिकल लक्षण दिखता है। कार्डियोपैथी में भी दिखता है सर ये शोथ, और आपकी वजह से कंसेप्ट इतना क्लियर हो रहा है कि डिपेंडेंट पार्ट्स में पहले शोथ आता है, फिर उसके बाद में वो बॉडीली ऊपर प्रोसीड होता है। दूसरा क्लासिकल साइन जो ये है वातज शोथ का, कि वो दिन में रहता है और रात को आराम करने से जो है वो प्रशाम्यति मतलब शांत हो जाता है। सुबह उठने के बाद में वो शोथ दिखता नहीं है। ये टिपिकल साइन वातज शोथ में दिखता है सर। और ट्रीटमेंट करते हो कि मैंने अब तक जो भी ये है दशमूलारिष्ट है या शुंठी रासना, ये सारी चीजें यूज की, लेकिन मैंने कारस्कर अब तक यूज नहीं किया था सर। और कुपिलु जो उन्होंने रुद्रबल्य बताया गया था उसका लक्षण आज ये पता चला, क्योंकि यूजुअली कारस्कर कल्प मैं कम यूज करती हूँ, रसौषधि कम यूज करती हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर इंडिकेटेड है तो आई फील दैट कि
शायद जो कार्डियोपैथीज है या फिर एलवीएच हाइपरट्रॉफी और ये सारी संप्राप्तियां रहती है, उनमें अगर हमने जो कुपिलो और कारास्कर दिया, तो आपने एक योग बताया सर, 250 मिलीग्राम कारास्कर, 250 मिलीग्राम नारदीय लक्ष्मी विलास, तीसरा क्या बताया सर? कारास्कर कल्प और श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम। श्रृंग भस्म सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। उसका वजह यह है कि सर ये यूज करते हैं हम, लेकिन हम लंग्स की पैथोलॉजी है, निमोनिया है, जो भी श्वास संस्थान के रिलेटेड है, तो वो यूज करते सर। लेकिन देखिए ना सर, यहाँ पे कार्डियक भी इन्होंने कवर कर लिया है, या फिर रिटेंशंस वगैरह जो रहते हैं वो भले थायराइड का हो, या मतलब आवर डायग्नोसिस इज वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग दिस ऑल थिंग्स, एंड ट्रीटमेंट भी बहुत सटीक है सर। थैंक यू वेरी मच। मैं अब तक दशमूलारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट ये यूज करती थी, लेकिन अर्जुनारिष्ट और कारास्कर कल्प के लिए मैं फिर से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और ऐड करके देखूंगी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और डॉक्टर माधुरी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर माधुरी मैम, आपका आवाज आया था मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, मैम बताइए। हाँ, ये वातशुद्ध का है, वो सीन 1 केस 4 इयर्स से दोनों पैर पे मतलब शोथ था, तो शी हैड टेकन ऑल ट्रीटमेंट, कोई मतलब रिड्यूस नहीं हो रहा था, पर वो मेरे लिए स्किन के लिए आई थी, तो मैंने उसको सर वो जो अपनी इसमें नहीं रसायन में वो चैप्टर ना, गुड़ शुंठी को अदरक को ये करने का, मतलब मात्रा में, वर्धमान मात्रा में देने का, वो योग दिया था, गुड़ शुंठी, तो वो भी, उससे भी फायदा नहीं हुआ। दशमू अरिष्ट है गिवन, पुनर्नवा अरिष्ट, एवरीथिंग आई ट्राइड, पर कुछ नहीं हुआ। और वो आतिश रात को शांत होता था और पूरा दिन उसके पैर पे शोथ रहता, और रात को बोलती पूरा नॉर्मल हो जाता। फिर मैंने सर है ना वरुणादि काढ़ा चालू किया, वरुणादि काढ़ा से उसका पूरा सेटल हो गया, मतलब पता नहीं था कि उससे होगा कि नहीं, और उससे ही आराम आया वातर शोथ, प्लेन ओनली वरुणादि काढ़ा, कोई टैबलेट भी नहीं दिया। हाँ, तो वो मूत्रल है ना, और शोथग्न भी है। हाँ सर, तो फिर गोक्षूर पुनर्नवा सब दिया था, कुछ फायदा नहीं हो रहा। फिर ये गुड़ अदरक का भी दिया था मैंने 8 डेज वर्धमान मात्रा, उससे भी नहीं हो रहा था। तो फिर इसके बाद वो वरुणा दे दिया, वरुणा भी मतलब मिराकुलसली उसका रिड्यूस हो गया। 4 इयर्स से वो शोध था। बहुत अच्छा बताया मैम आपने, बाकी लोग भी यूज करेगा। सर आपने एक लेप बताया सर, देवदार रासना शुंठी के अलावा, वो कौन सा बताया? नया लेप बताया आपने। उसमें बीज पूरकादि लेप है, तो इसमें देवदार, शुंठी, रासना, मुस्ता, अग्निमंत और बीज पूरक नाम का एक वनस्पति है, उसका चूर्ण, उसका लेप। थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोगों में से किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। वातशोथ के पेशेंट देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए, और देखे तो सब ने डायग्नोस करते हुए आना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पैतृक शोथ के लक्षण, यहाँ पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। डॉक्टर टिंकल यादव जी, वो आपके पेशेंट कैसे हैं, कैंसर वाले, आप यहाँ पे बता सकते हैं उनको अभी कैसा लग रहा है सर? जी सर, प्रणाम सर। हाँ बताइए सर, कैसे हैं कैंसर वाले पेशेंट? सर वैसे तो उनको काफी रिलैक्स है, और पहले उनके हाथ पैरों में झंझनाहट होती थी, वो तो अब नहीं होती है, हाथ पैर उनके रिलैक्स रहते हैं, पर फिर भी बेड पे तो हैं ही। लेकिन कितना परसेंट पेन में कम हुआ उनका? पूरा मैलिग्नेंसी बढ़ रहा था ना? हाँ सर, मैलिग्नेंसी बढ़ रहा था उनका, पेन में तो उन्हें काफी आराम है जी। तो नहीं होता है। अब जो है, पहले दिन में कई बार उनको उठाना पड़ता था, कभी कभी पैर ऊपर को टांगने भी पड़ते थे, लेकिन अब वो आराम से, उनको छूना नहीं पड़ता है, पूरा रिलैक्स पड़े रहते हैं, जी। आराम है। और अच्छा, आप क्या बस्ती दे रहे हैं? बस्ती से तो फायदा हुआ है ना सर? हाँ सर, मोशन उनको अपने आप नहीं होता था, अब जो है ये है कि आपने जो बस्तियां बताई हैं उनसे अब अपने आप मोशन होता है। पहले मैं उन्हें निरू बस्ती देता था तभी स्टूल आता था, लेकिन अब उनको अपने आप ही 2 बार आ जाता है। तो आप क्या बस्ती में कौन सा दे रहे हैं, कौन सा बस्ती? वो क्षीर वाला देता हूँ सर मैं, और तक क्षीर बस्ती देता हूँ इरमुंगली घृत डाल के। जी। लेकिन अभी मैंने 1-2 दिन से उसको इरमुंगली घृत की खाने वाली जो डोज है उसको थोड़ा सा कम कर दिया है सर, क्योंकि वो पचा ही नहीं पा रहे थे। जी। ठीक तो है,
तो पेशेंट सेटिस्फाइड है ना कि अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है उनको? हाँ हाँ, उनको रिलैक्स है। जी। और वही है, थोड़ा सा भूख उनको कम लग रही है, इस वजह से थोड़ा तो उनको थोड़ा लंघन कराइए, जब तक भूख नहीं लगती है खाना मत दीजिए। नहीं, वो खा ही नहीं रहे, एक भी चीज नहीं खा पा रहे। वो अब कई दिन हो गए पड़े पड़े, तो वीकनेस आने लगी है। जी। ये दिक्कत थोड़ी सी उनको लगती है, थोड़ा बाकी का तो। लवण भास्कर चूर्ण या दाढ़ी मास्टक चूर्ण बीच बीच दाढ़ी में। मास्टक मैंने सर उनको शुरू किया है, तो उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है। फीवर भी उनका जो है ऐसा रहता है, 99.2 के करीब में अभी फीवर है उनको। इससे ज्यादा नहीं है, पहले 100 तक था, लेकिन अभी मैंने जब त्रिभुवन कीर्ति रस दिया है तो कम होने लगा है सर। सुंठी सिद्ध जल भी दे रहा हूँ। जी। आप उनको लेकिन शाम वाले सेशन में लाइएगा, एक बार हम देखेंगे कि कैंसर के हाँ पेशेंट में क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ, अंकल शाम सर, को उनका लिम्फेडिनोपैथी है क्या? मुझे लिम्फेडिनोपैथी होगा, जिसकी वजह से धातुगत ज्वर अवस्था होगी सर। ये वजह हाँ से हाँ उसको भूख नहीं लगता होगा। आप उनका नाभि पूरण करिए सर, जिसकी वजह से वीकनेस उनको ना आए। और प्रीनन कार्य में जो भी हमारे मतलब, जब उनको भूख लगे तो भले ही वो दाल का पानी रहे या भले ही वो चावल का पानी रहे, पानी से ऊपर का मतलब वो सॉलिड वाला नहीं, तो उसको हिंगवाष्टक चूर्ण और दाढ़ी मास्टक चूर्ण से सिद्ध करके दीजिए। पेशेंट को ठीक। वीकनेस नहीं आनी चाहिए और अग्नि प्रदीप्त होना चाहिए। वही वो और ये पानी लिम्फेडिनोपैथी, पीता हूँ। हाँ, वो नहीं। यूरिन हो रहा है क्या बराबर? देखिए यूरिन आउटपुट। हाँ, यूरिन मैम हो रहा है उनको, वो प्रोस्टेट से ही शुरू हुआ है। तो सर उनको ये दीजिए ना, धानी जीरक फांड दीजिए ना सर, क्योंकि वो ठीक। भी मतलब हमें लगता है, लेकिन जब ऐसा पेशेंट रहता है कैकेक्सिंग रहता है तो उनको इससे भी प्रीनन मिलता है। जी ठीक जी, है। मैं धान जीरक हाँ फाइंड जी, चालू कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इक्शुरस देखिए, देखिए थोड़ा सा, अगर प्रोस्टेटोमेगाली वगैरह है तो इक्शुरस मूत्रल भी है और प्रीनन भी करेगा। ऐसे थोड़ा सा मतलब यू नीड टू कॉन्कर द पेशेंट सर। ठीक है। जी जी, मैं चालू कर देता हूँ। वैसे मैं अभी उनको मौसमी का जूस तो पिलाता हूँ, कभी दाड़िम का, कभी मौसमी का। और लेकिन उसमें भी आपका लवन भास्कर होना चाहिए, वो भी हाँ, बिना वो मैं इसका नहीं लवण होना भास्कर चाहिए। लवण भास्कर या हाँ, हिंगवाष्टक या ये डाल के देता हूँ। हाँ। और जो इरमुंगली गुरुत और शीरबला का कॉम्बिनेशन है ना आपका, उनसे हम्म, नाभि पूरण भी करिए। सौंफ रख जी जी दीजिए वहां पे, सौंफ भिगोइए और उसको वहां पे जो अपना सर्जिकल टेप है उसको चिपका दीजिए, पूरा दिन रहने दीजिए। और उदर अभ्यंग भी करिए, जिसकी वजह से अपान लोमन हो जाए, क्योंकि धातुगत अवस्थाएं रहती है, क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है। जी 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 जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, आप हमें अपडेट देते रहिएगा। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पैतृक शोध के, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर पैतृक एक शोध के। पूछना था सर। हाँ, पूछिए। सर जैसे लेग्स और फीट में जो ये है एडिमा, ये शोधजन्य संप्राप्ति कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी दिखती है, किडनी डिसीज में भी दिखती है, लेकिन पर्टिकुलरली जो सिरोसिस ऑफ लिवर है ना सर, उसका शोध बहुत अलग भी रहता है। और एक मतलब वेनस ये बहुत इन्वॉल्व है। मेरे पास में ऐसे एक केस आई हुई है सर, बर्चियरी सिंड्रोम की। तो वो केस में मतलब अभी भी फाइंड आउट, बॉम्बे के लोग भी ढूंढ रहे हैं। तो वहां पे उनका पूरा आईवीसी जो है वो ब्लॉक्ड है। तो सर इसको हम किस तरीके से लेंगे, क्योंकि शोथ जो है वो उसका पेट पे भी था, और 12 ग्राम जो 15 ग्राम उसकी जो बिलिरुबिन लेवल्स थी वो भी 10 ग्राम तक आई है। हमने 3 दिन हो गया उसका काढ़ा आरोग्यवर्धिनी और बाकी का सारा चीज शुरू है। देखिए, पैर लेकिन से, सर, पैर में अगर है तो वातज, अगर पेट साइड में है तो पित्तज, और ऊपर के साइड में है तो कफज। तो अभी जो दिख रहा है आपको पैतृक शोथ के लक्षण, ये क्या मैच हो रहा है? क्या आप थोड़ा देखिए, आप अभी हाँ जो मैं जी, पैतृक शोथ बता यस रहा हूँ, सर, यस, ये मैच हो रहा है क्या? ये देखिए, इसमें यस। पैतृक शोथ के लक्षण में क्या बताया कि मृदु सगंधो असित पित्त रागवान ब्रह्म ज्वर स्वेद तृष्णा मदान्वितः स उष्यते स्पष्ट रुगक्षी रागकृत सपित्त शोतो वृषदाह पाकवान। ऐसा सिम्टम है क्या? एक बार आप देखिए, एनालिसिस करिए, सोचिए, और पेशेंट में को फिर देखिए। पित्त का शोथ जो होता है कोमल गंधयुक्त काला पीला या लाल होता है। इसमें भ्रम होता है, ज्वर, पसीना, प्यास, मद और दाह ये उपद्रव होते हैं। स्पर्श से पीड़ा होती है, आंखें लाल हो जाती है, दाह और पाक अत्यंत होता है। इसमें टीकाकार जो है वो बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। टीकाकार ऐसा बोलते हैं कि मृदु इत्यादि पद के द्वारा पैतिकम महा मृदु इत्यादि उच्यते दह्यते, मतलब शोथ में दाह होता है। और मृदु मतलब पैतृक शोथ का ये लक्षण है कि यहाँ पे कोमल मतलब दबाने पे नरम प्रतीत होता है, गंध युक्त होता है। पित्त का तीक्ष्ण और विस्त्र गुण होने से शोथ भी गंध युक्त हो जाता है, थोड़ा सा स्मेल आता है, वहां पे गंध आता है।
और इसमें काला, पीला या लाली लिए रहता है, जिसमें भ्रम, ज्वर, स्वेद, तृष्णा और मद आदि पित्त प्रकोपजन्य विकार पाए जाए। दाह होता रहे, अत्यंत पीड़ा हो एवं नेत्र के रक्त वर्ण रहे, मतलब आंखें भी लाल हो जाती हैं बहुत ज्यादा, और दाह होता है, अत्यंत पीड़ा होती है एवं नेत्र के रक्तवर्ण लालिमा ज्यादा होती है, दाह और पाक, ये उपद्रव अति तीव्र हो, ये पित्तजन्य शोथ समझना चाहिए। इसमें ये है कि भ्रम, ज्वर, स्वेद, तृष्णा, क्लेद, मद, दाह, द्रवमल प्रवृत्ति, मतलब लूज मोशन टाइप होता है, आरक्त नेत्रता, और सारे ऐसे ही होगा ऐसा नहीं, कुछ सिम्टम एक दो होंगे, कुछ वात के भी होंगे, कफ के भी होंगे, क्योंकि द्वंद्वज भी रहता है कभी कभी, तो उसको आप लोगों को देखना है। और चिकित्सा में बताया कि पित्त शोथ में दोष प्रवृत्त हो, रोगी बलवान हो तो प्रथमतः विरेचन देना चाहिए। विरेचन के लिए आरगवद, हरितकी, आमलकी और निशोत्तर इसका उपयोग करें। शमन के लिए तिक्तघृत अधिक लाभदायी है। आरोग्यवर्धिनी वटी 250 मिलीग्राम, शुद्ध शेखर रस 250 मिलीग्राम, इस मिश्रण का उत्तम लाभ होता है। आरोग्यवर्धिनी और शुद्ध शेखर 250 मिलीग्राम। दुर्वादी गण के द्रव्य तो दुर्वा, गुड़ूची, प्रवाल और कल्पों में चंद्रकला रस बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। बाह्य लेप के लिए पुनर्नवा, हरिद्रा, रक्तचंदन, दारू हरिद्रा, चंदन, दुर्वा, हरितकी, उशीर, पद्मकाष्ठ, गैरिक, इन द्रव्यों का उपयोग होता है। शीतल प्रदेह और परिषेक ये पित्त शोथ में कार्यकारी सिद्ध होते हैं। तो अब बताइए अनुरिता मैम, ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं क्या? सर परफेक्ट दिख रहे हैं सर। 60% उसकी आरक्त वर्णता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर और भ्रम कम हुआ ट्रीटमेंट के बाद में, और पेशेंट इतना वीक था, कुछ भी खाना नहीं चालू था, इसकी वजह से मैं उसको विरेचन नहीं दे पाई। लेकिन मैंने जो जो काढ़े की कल्पना दी थी, तो उसकी वजह से उसको एक दो मोशन हुए सर, उसके बाद में उसकी बिलिरुबिन लेवल कम हुई। वहां पे मैंने पित्त संप्राप्ति पकड़ी थी, लेकिन वो बड़े बड़े नाम रहते हैं ना सर, बर्चियरी सिंड्रोम, सीए मैलिग्नेंसी, तो शुरुआत में थोड़ा सा डर लगता है सर पेशेंट को हाथ लगाने में। लेकिन पेशेंट बॉम्बे जाने के बाद में भी मेरे कनेक्शन में है, और उसको किसी भी हालत में आयुर्वेद बंद नहीं करना, ये बताया हुआ है, एलोपैथी नहीं लेना। एक सिम्टम से उसमें अलग था कि उसको बहुत विचित्र सी पूरी सर्वांग जो त्वचा लेवल पे है ना सर, उसको ये कंडू था, कंडू, वो मुझे समझा नहीं था, तो मुझे लगा शायद द्वंद्वज वातज पित्त संप्राप्ति होगी। बट आपने अभी जो कंडू बताया, है तो कफज होगा ना, कंडू है तो कफज होगा, क्लेद भी नहीं। हाँ ब्लैकिश भी ये हुआ था सर, तो मतलब उसका वात का बॉडी भी ब्लैकिश। दिखेगा। कोई भी शोथ हाँ, रहेगा तो तीनों दोष करेंगे, जब ब्लैकिश रहेगा तो वात का, और और पेन पेन, रहेगा तो वात का। हाँ पेन भी था सर, और चेहरा पीला, आंखें आरक्त वर्ण था, और मतलब पहले पीली थी सर, मैंने फोटो शेयर किया था उस दिन, बाद में वो आरक्त वर्णी हुई। तो आई वॉज की जैसे मतलब आई एम गोइंग ऑन अ करेक्ट वे और नॉट। लेकिन पेशेंट बोला कि मुझे बहुत हल्का लग रहा है, हल्की उसको भूख लगी कल, तो भूख लगी तो अभी वो बाहर है, तो मैंने उसको बोला कि आप इक्शुरस लीजिए, दूध लीजिए, मतलब दुग्ध पान करिए, बाकी कुछ खाइए मत। मैंने ये उसको फोन पे बताया, बिकॉज पेशेंट गांव से उधर टाटा मेमोरियल गया है। और दूसरा सर, आपने जो आरगवद बताया ना सर, ये सुचेखर, आरगवद और ये मेरा इतना टिपिकल ये रहता है सर, मेडिसिन मेटास्टेसिस फेज में, पोस्ट केमोथेरेपी, उसमें गहरी गुडुची। लेकिन ये एक्चुअली मैं इसकी ट्रीटमेंट कर रही हूँ, ये अभी ध्यान में आ रहा है, बिकॉज जो किडनी फेलियर का वातज अगर ध्यान में आता है और डिपेंडेंट पार्ट्स में, तो मैं इसके लिए हरितकी और आम्लकी का योग दे देती हूँ सर। डायरेक्ट विरेचन नहीं दे सकते, क्योंकि पेशेंट बहुत लीन और वीक रहता है सर। उसको जैसे उसका लूज मोशन होता है, पहला उसको वीकनेस आता है, लेकिन शोथ जन्य संप्राप्ति 72 घंटे के अंदर कॉन्कर होती है सर। और ऐसे हुआ है अभी एक पेशेंट को, इट वाज डायबिटीज एंड कार्डियक कार्डियोपैथी अलोंग विद किडनी फेलियर, 7 GFR सर। पेशेंट मेरे अप्रोच में नहीं है, पंजाब साइड में है। तो आई वॉज वेरी मच वरिड, लेकिन उसका बीपी भी कम आया है, और दूसरा एब्सोल्यूट 120/80 बीपी आया है सर। कोई अभी तक कार्डियक ये नहीं दिया है, बस पहले शोथ कम कर ले, क्योंकि GFR 7 और उसको डायलिसिस इंडिकेट किया था, बिकॉज आई थिंक 200 यूरिया और क्रिएटिनिन 9, ऐसे कुछ केस थी वो। सिर्फ मैंने ये चीज पुनर्नवा गोक्षुर, पुनर्नवा वरिष्ठ और मुस्तादी और आमपाचक, ये सारी चीज देखे 4 दिन में उसका शोथ कम। थैंक यू सर। जी ठीक है। और वो आदित्य सर, आपकी वो पल्लवी पेशेंट कैसी हैं अभी? सर वो पूरे बॉडी में शोथ हो गया है सर, मतलब एडिमा हो गया है चेहरे पे। 2 दिन से ले रही है सर दवाई,
चेहरे पे भी है, एब्डोमेन पे भी है और लोअर लिम्स में भी है। और जो और फीवर आ रहा था वो कैसा है? सर फीवर कंटिन्यू है सर। जयमंगल वैसे खरल करके 3 बार दे रहे दिन में एक। फीवर 101 तक जाता है, चिल्स आते हैं पहले, फिर फीवर आता है 101। जी। और कुछ माइंड पे आपने काउंसलिंग किया? हाँ सर, हाँ माइंड पे सर वो जो योग दिया था जटामासी ब्राह्मी, उसका इफेक्ट है। हालांकि कंडीशन पेशेंट की पहले से खराब है, लेकिन मन थोड़ा शांत है। जो जटामासी ब्राह्मी सर्पगंधा का चूर्ण का जो काढ़ा बना के पीने को बोला था, तो उससे माइंड पे तो इफेक्ट है। जी सर, सब आम ठीक है। पाचक आम पाचक वटी इतनी नहीं खा पा रही है, तो थोड़ा सा इनिमा में भी जैसे बस्ती में दे दीजिए। हाँ बस बस्ती में बस्ती में 2 आम पाचक वटी, तो अभी 2 ही लगाई है। मैंने बोला है कि जी। रसपाचक रक्तपाचक चालू है सर उसका? वो तो रक्त पाचक दिया है ना सर, आपने दे रहे हैं, वो खा रहे हैं। हाँ सर, आम सर पाचक एक नहीं, रस ही पाचक रक्त पाचक भी है, कुछ हाँ बोलिए। सर, हाँ सर, जो आपने औषधियाँ दी थी सब वो एक गोली ले। जी। सर उसको खरल करिए और सबलिंगुअल जो है सुवर्ण सूतशेखर और चंद्रामृत ऐड करके दीजिए ना उसको। जो ये एक एक दे रहे हैं ना, तो वो पेशेंट की कंडीशन है। आप इन सारी चीजों को खरल करिए, और अगर अच्छी क्वालिटी का शहद है आपके साथ में, तो आप 2 आवर्ली, भले ही वो जैसे हमने 10 टैबलेट्स लिया और उसको खरल कर लिया, तो उसका क्वांटिटी बहुत कम होगा, और उसको हम शहद में चाटन बना लिया ना, आप उसको सबलिंगुअली देंगे तो इसकी बिकॉज संप्राप्ति बढ़ रही है सर। अगर वो इतना ज्यादा उसको शोथ और टेम्परेचर भी होगा, शी मस्ट बी विद लॉट ऑफ लिम्फेडेनोपैथीज, तो आप रसपाचक रक्तपाचक और आमपाचक इसको खरल करके टैबलेट वो जाए, और हम क्वांटिटी की नहीं उसकी बजाय उसको एवरी 2 आवर्ली चाटन दीजिए, वो जो इजीली लेगी। ठीक है, यू कैन कॉन्कर द केस। ठीक है। ठीक है, मैं भी 2 अर्ली करता हूँ, खरल कर। ठीक है। एक राहुल प्रजापति जी ने हैंड रेज किया है। सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? राहुल प्रजापति जी, राहुल प्रजापति जी सुन पा रहे हैं? हैंड रेज सर किया है। आपने हाँ बोलिए। वह इंटरनल और आगे क्या बोला था सर? क्या बोला था? पित्तशोथ के लिए आपने आरगवत हरिता की निशोत्तर, फिर एक योग बताया आरोग्यवर्धिनी सूतशेखर 250 ग्राम, मैं और फिर कुछ से बताता हूँ। विरेचन के लिए आरगवद, हरित की, आमलकी और निशोत्तर। शमन के लिए तिक्तक घृत भी देना बहुत अच्छा रहता है। और आरोग्यवर्धनी सूतशेखर रस, दुर्वादि गण के द्रव्य जैसे दुर्वा, गुडुचि, प्रवाल और कल्पों में चंद्रकला रस सबसे अच्छा रहता है। लेप के लिए पुनर्नवा, हरिद्रा, रक्त चंदन, दारू हरिद्रा, चंदन, दुर्वा, हरितकी, उशीर, पद्मकाष्ठ और गैरिक, इसका लेप। थैंक यू सर, थैंक यू प्रदेश सर। और शीत, हाँ शीत परिषद। प्रणाम सर। हाँ जी मैम बताइए। सर कभी कभी शोथ ऐसा लगातार महीनों से रहता है पाँव पे, मेरे खुद के पाँव पे है सर। पैर ऊपर कर लीजिए और चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गोकुल, फिटिंग पुनर्नवा इडिमा गोकुल। है, और बाकी सब टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आता है, हृदय का कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसे शोथ को कैसे देखे सर फिर, मतलब? कफशोथ होगा उसमें, दिन में सोना, दूध दही का सेवन करना। दिन में रहता है सर, शाम तक फिर वो ठीक है, आप हेतु पहले बताइए कि दिन में सोती हैं क्या आप? हाँ थोड़ा सोती हूँ सर कभी तो कभी। वो उसके वजह से आ रहा है। पैर को ऊपर करके, पिलो रख के पैर को ऊपर करके सोइए और दिन में सोना बंद करिए। जी सर। हाँ, दिन में सोना अभिसंधि होता है, शोथ बढ़ाता है। और ट्रीटमेंट क्या दे सर फिर? इसमें है ना पुनर्नवा गुगुल, शुंठी और अदरक का ये फांट के रूप में ले लीजिए। गर्म पानी में शुंठी डालिए और ये पुनर्नवा, गुड़, ये सब डालेंगे, खाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। शोथारी मंडूर करके आता है, पुनर्नवा मंडूर आता है, फिर चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवा सव, पुनर्नवा रिष्ट, इतना बढ़िया काम करते हैं। जी सर। पैर ऊपर करके सोना है और दिन में नहीं सोना है, इसको ध्यान में रखिए। और जी भैंस का दूध नहीं पीना है, उससे शोथ बढ़ता है। हाँ, दूध तो बंद कर दिया सर। जी ठीक है। Thank ये you. राहुल प्रजापति जी हैं क्या? इन्होंने हैंड रेज किया था, शायद नहीं है, चलेगा। सर
हाँ जी, जो लोग थके हुए रहते हैं या 40-50 प्लस आगे रहते हैं, अगर उनको दिवा स्वाप होती है तो उनको खाने के 2 घंटे के बाद में बैठ के और मतलब जिसे बोलते हैं कि 2-2.5 घंटे के बाद में रेस्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर बैठ के सोने के लिए बोले तो संप्राप्ति घटित होगी क्या सर? क्योंकि कुछ लोग मतलब बहुत वीकनेस की वजह से सोते हैं, उनको उनका दिवा स्वाप बंद भी कर दिया तो भी उनको झपकी आती है क्योंकि काम नहीं रहता। ये तो मैम, ये आप बोल रहे हो कि ना थका सोने का ये बराबर, कभी कभी बहुत 5 घंटा ही नींद मिलती है या 4। तो अगर नहीं सोए ना तो फिर पूरा डे इट लुक्स लाइक, बोले ना हम लोग इरिटेटेड होते हैं या बोलते हैं ना ये। तो मुझे कभी कभी लगता है मतलब मैं भी करती हूँ, तो मेरा खाने के बाद समझो होता है तो 4 बजे होता है, मतलब अगर 1 बजे 1:30 बजे खाना खाया तो 4 बजे। तो मैं यही पूछना चाहती थी कि ये चलेगा क्या, मतलब मैं 20 मैडम मिनट्स मैं सर को ही पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसे पेशेंट मुझे पूछते भी है हाँ और हेल्पलेसली मुझे बताना होता है कि आप लेटिए मत, आड़े मत होइए, बिकॉज योर बायो केमिस्ट्री इमीडिएटली स्विच ऑफ द सप्लाई टू ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जिसकी वजह से हम जो हमारी कफ संप्राप्ति या मेदज दृष्टि ये सारे लक्षण। नहीं हुआ ना तो बहुत काम मतलब उसमें बोला है ना, point जिन्होंने अति श्रम किया है, जो व्याधि पीड़ित हैं, कर्षित हैं, उनके लिए अलाउड है दिन में सोना। नहीं नहीं सर, कुछ लोगों को आदत होती है, वो बोलते कि इरिटेट होता है, काम रहते हैं। इवन हमारे डॉक्टर्स उसमें आते हैं सर, कितने सारे मॉडर्न के बोले डॉक्टर्स हैं श्रम, जो। मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, उनके हाँ, लिए मानसिक अलाउड है। श्रम, बराबर सर। थैंक यू सर, ठीक बराबर। है, यहाँ पर राहुल प्रजापति जी, आपने हैंड रेज किया है। राहुल प्रजापति जी सुन पा रहे हैं क्या? इन्होंने कहा था केस टेकिंग कराना है। राहुल प्रजापति जी शायद नहीं आवाज जा रही है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर पित्त शोथ में हम थोड़ा सा ये बताइए सर कि हम आपने लक्षण तो बता दिए, लेकिन किस किस चीज में जैसे इसका ट्रीटमेंट हम अभी इन्वॉल्व कर सकते हैं। यकृत और प्लीहा का इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं रक्त व स्त्रोतस की दृष्टि है, उसका मूल स्थान में हुआ है ना, और रक्त और पित्त का हाँ आश्रय संबंध है ना, इसे हाँ कोरिलेट हाँ। करते हैं। तो यहाँ पर मृदु विरेचन दीजिए, मृदु विरेचन। और आप सर जो कुछ सेरिब्रल एडिमा आएगा सर, वो किस इसमें पकड़ेंगे कि जो कुछ ये रहते हैं, लक्षण रहते हैं, कभी संप्राप्ति आघातज भी रहती है तो वो आगंतुक शोथ में आ जाएगा, अच्छा। अभिघात जन्य बराबर। शोथ। हम्म। एक लिम्फेटिक सिस्टम जब ब्लॉक होती है सर, तो लिम्फोमास में, एनएचएल में मतलब लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से, लेकिन वो प्रोटीन रिच शायद कफज में आएगा, वो कफज में आएगा। कहीं ना कहीं स्त्रोतरोध जन्य संप्राप्ति है वहां पे। हम्म। ठीक है, किसी को सर ये कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ सर। सर ये सेरिब्रल एडिमा जो अभी मैम ने पूछा था, आपने कौन सा शोध बताया? अभिघात और जन्य, एक्सीडेंटल अभिघात, आघात जन्य। आगे। ठीक है, ये गैलेक्सी A12 कौन है? कुछ केस पूछना है या सर बताना है क्या? नमस्कार सर। हाँ जी, सर बताइए। सर नमस्कार सर, मेरी वाइफ है। जी। हेलो। हाँ जी, इनका केस टेकिंग करना है। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए। जी सर जी। इनका केस ऑन हो टेकिंग गया कौन सर करेगा? वीडियो, उनका बात हाँ कर लीजिए। हाँ, इनका केस टेकिंग शशि मैम करेंगी क्या, या कंचन मैम? कोई करिए केस टेकिंग। शशि मैम उठी हैं? हाँ जी सर, गुड रिएक्शन मॉर्निंग अनम्यूट करो, सर। अनम्यूट। बोलिए शशि मैम, आप केस टेकिंग करिए। हाँ जी सर, मैं करती हूँ। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, बताइए क्या तकलीफ है आपको? मेरे पेन रहता है, कहाँ पर? यहाँ पेन रहता है, ये अच्छा, ये कब एब्डोमेन से, रहता है? नाभि के ऊपर से स्टार्ट होता है और यहाँ पर, यहाँ तक। अच्छा, तो ये काफी दर्द मतलब ज्यादा होता है तेज, की हल्का दर्द होता है? मैम बहुत ज्यादा होता है और 24 आवर्स रहता है और 4 मंथ हो गए हैं इसको होते होते। तो जब 4 मंथ हो गए हैं तो फिर इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी हो कराए हैं क्या, आपने दिखाया है? हाँ जी, सोनियोग्राफी कराई थी तो उसमें लीवर पर सूजन बताया था। अच्छा, उसमें लीवर पर शायद सूजन लीवर बताया बताया था था। उसको।
तो नहीं तो फिर तो डाइजेशन के भी बहुत सारे ट्रबल्स होंगे आपको, गट इश्यूज मैं का क्या है? डाइजेशन का तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं इश्यूज, क्योंकि खाने से मुझे ऐसे लगता है कि इसका कोई रिलेटिव है ही नहीं। खाना खाने अच्छा के बाद में तुरंत पेन होता है या ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं 10 डेज तक भी कुछ ना खाऊं तब भी मेरे पेन होता है, और अगर मैं कुछ खा लूं तो भी उतना ही पेन होता है मेरे। अच्छा, आपको गैस वगैरह बनती है मैम? मतलब गैस उसकी परेशानी रहती है ऑन ऑफ? मैम पहले तो नहीं रहती थी, लेकिन हाँ अब रहती है। अभी कब से, 4 महीने से रह रही कि और? हाँ जी। ओके, और एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम? एसिडिटी तो सम टाइम बनती है, पहले नहीं बनती थी। अच्छा, और पेट साफ हो जाता है अच्छे से? जी। कितनी बार जाते हैं दिन भर में मैम? 2 या 3 बार चले जाते हैं। 2 या 3 बार? तो मॉर्निंग में ही 2 या 3 बार होता है कि जैसे मान लो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग इस तरीके से होता है? जी, किसी भी टाइम हो जाता है। अच्छा, किसी भी टाइम में जाता, कोई फिक्स नहीं है? जी, मॉर्निंग से इवनिंग तक मीन्स 2 या 3 बार चले जाते हैं वॉशरूम। ओके, तो जो आपका स्टूल है मैम, वो हाँ स्कैटर्ड जी। रहता है कि वेल फॉर्म्ड होता है? मैम नहीं नोटिस किया ना? हम्म। चलिए आगे नोटिस करिएगा कि आपका स्टूल जो है वेल फॉर्म्ड है या स्कैटर्ड है, ठीक है? साथ में स्टूल स्टिकी वगैरह तो नहीं है? जैसे आपने फ्लश किया तो पॉट में हल्का सा दाग पड़े, नहीं फिर से नहीं फ्लश करना पड़े, या स्टूल थोड़ा सा शाइनी हो? नहीं। क्योंकि स्टिकी स्टूल पता चलता है, ठीक है? तो आप थोड़ा सा स्टूल पर ध्यान दीजिएगा कि आपका स्टूल स्टिकी है कि नहीं है, क्योंकि बॉडी में जब बीमारियां कुछ भी होती हैं तो आम होता है, हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं, तो आम के साइन में एक चीज ये भी चीज होती है, ठीक है मैम? ओके मैम। थोड़ा सा अपना शेड्यूल एक बार बताएंगे, 24 आवर का? आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ये सब सारी चीजें? मैम एक्चुअली अभी मेरी बेटी 9 मंथ की है, तो शेड्यूल तो मेरा डिसबैलेंस ही रहता है, क्योंकि वो हम्म 3 बजे तक जागती है। तो फिर मॉर्निंग में जल्दी उठना नहीं हो पाता है। हम्म तो 9 AM मैं उठती हूँ, उसके बाद में मैं नहाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। 11 या हम्म 12 PM तक कर लेती हूँ मैं ब्रेकफास्ट। हम्म उसके बाद बस हम्म बेटी को खिलाती हूँ, या फिर घर के जो भी रेगुलर काम होते हैं वो करती हूँ, हम्म। और बाकी शाम का खाना खाती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ मैं, हाँ जी। आप सुबह 9 बजे उठते हो है ना? जी बेटी होने से पहले आप कितने बजे उठते थे? मैम, तब तो मैं 6 AM उठ जाती थी। अच्छा, अभी ये है तो क्या दिन में भी सोते हो? दिन में समटाइम्स हो जाती हूँ। अच्छा, दिन में, तो दिन में जब समटाइम सोते हैं तो आप कितना टाइम के लिए सोते हैं, कितना समय सोते हैं? 1 घंटा, जैसे 2 घंटा, 1 घंटा। आधा घंटा? जी, हम्म 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटे के लिए दिन में सोते हैं। अच्छा मैम, आप वर्किंग हो कि हाउस वाइफ हो? मैम वर्किंग हूँ, बट अभी मेरे एग्जाम से स्टार्ट हो गए थे, तो फिर लीव कर दिया था मैंने। अच्छा, नहीं मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिवासन जो होता है ना, वो भी बहुत सारी चीजों को देता है। चलो अभी तो बच्चा छोटा है, तो बच्चा 9 महीने का हो चुका है ना? हाँ जी। तो अभी आपने उसका शेड्यूल नहीं किया? अगर रात में 3 बजे तक जागता है और आप 3 बजे तक जागते हो, छोटे बच्चे तो बार बार सोते रहते हैं अपना। नहीं मैम, वो दिन में ज्यादा सोती है, और रात में नहीं सो पाती है ना, वो रात में खेलती है। अच्छा, नहीं जैसे बच्चे उठते हैं, कई सारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो शुरुआत में उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे मदर जो होते हैं ना, सिस्टम उसका चेंज करती जाती हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि फिर मैम हमारा भी शेड्यूल खराब होता है। हाँ जी। बाद में तो उसने सोना स्टार्ट कर दिया था कुछ दिन, लेकिन जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करती थी नाइट में, तो हम्म मैं ये सोच के करती थी कि नाइट में थोड़ा पीसफुल माहौल रहेगा तो आराम से हो जाएगी प्रिपरेशन, तो वो भी मेरे साथ जागती थी, वो सोती नहीं थी। अच्छा, चलिए एक बात बताइए मैम, ब्रेकफास्ट तो सुबह कब करते हैं आप? ब्रेकफास्ट तो मेरा 11 AM या 12 PM होता है।
अच्छा, तो जब आप ब्रेकफास्ट करते हो मैम आपको भूख लगी होती है? हाँ जी मैम। भूख लगी होती है आपको जब ब्रेकफास्ट करते हैं? जी ओके। ब्रेकफास्ट में क्या रहता है लगभग खाने को, कुछ बताएंगे आप? मैम, चपाती और सब्जी। अच्छा, उसके साथ चाय वगैरह भी लेते हैं मैम आप? अब तो नहीं ले रही हूँ मैं। ओके, पहले लेते थे। पहले लेती थी 4 मंथ पहले, लेकिन अब जैसे एग्जाम चल रहे थे तो फिर मैं कहीं और स्टे कर रही थी, तो तब मैं थोड़ा ले लेती थी। अच्छा, और बताइए मैम लंच कितने बजे करते हैं? मैम फिर लंच नहीं हो पाता है। अच्छा, लंच नहीं करते, ब्रेकफास्ट आप 11-12 बजे करते हैं ना? जी। ओके। और चाय कितनी बार पीते हैं मैम? चाय नहीं पीती मैम। अच्छा, चाय छोड़ दिया है जी। अभी 4 मंथ से? हाँ जी। ओके। और डिनर का क्या टाइमिंग है मैम आपका? मैम डिनर मेरा 6 या 7 PM तक हो जाता है। ओके, उस टाइम भूख लगी होती है आपको? जी। अच्छा, तो मैम आपको जो भूख लगती है अच्छी भूख लगती है कि बस ठीक ठाक से भूख लगती है? कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है तो 3 बार भी हो जाता है मेरा, लेकिन कभी कभी भूख नॉर्मल लगती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग 2 बार ही करती हूँ, लेकिन भूख तो मतलब भूख लगती है। ओके, जैसा भूख लगता है तो आप खाना खाते हैं? मैम जैसे पेन होता है ना मेरे बहुत तेज वाला, तब भूख नहीं लगती है मुझे, लेकिन मेरा पेन जो है ये रोटेट होता रहता है। सेकंड, कभी कभी तो बहुत तेज, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा तेज होता है ये वाला पेन, हम्म। तो भूख नहीं लगेगी। लेकिन नाभि से ऊपर जो होता है तो उसमें थोड़ा ऐसे लगता है जैसे जलन हो रही है, हम्म। तो उसमें लगने लगती है भूख, लेकिन इस वाले पेन में मुझे भूख नहीं लगती है। अच्छा, नहीं मैं वो चीज पूछ रही थी कि आप खाना तभी खाते हैं ना जब आपको भूख लगती है, अगर आपको नहीं लगती तो आप नहीं खाते हैं ना? जी मैम। चलिए, ये चीज बेटर है। अच्छा, फ्रूट्स वगैरह कब खाते हैं मैम? मैम फ्रूट्स मैंने अवॉइड किए हुए हैं। अभी? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, अभी तो मान लो आपने बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। अच्छा, मेडिसिन जो वगैरह क्या ले रहे हैं, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मैम? मैम होम्योपैथिक भी लिया, लेकिन अभी आयुर्वेदिक चल रहा है। अभी आयुर्वेद ले रहे हैं। ये तो मान लो आपने अपने अंदर जो भी चेंजेस किए 4 मंथ से है। बिफोर 4 मंथ का क्या सिस्टम था, आप कितनी बार चाय वगैरह पीते थे, सारी चीजें? चाय तो एक बार पीती थी मैं। एक बार पीती थी तो वो ऐसा तो नहीं था कि ब्रेकफास्ट के साथ चाय पीते थे या सुबह सोकर उठते ही चाय पीते थे? मैम तब मेरा रूटीन थोड़ा जी मैम। हाँ जी मैम, तब आपका मैं थोड़ा सा जॉब वीडियो करती स्टक हो थी, रहा है। तो जैसे मॉर्निंग में, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोले। जैसे मॉर्निंग में ले लिया, ओके, तो चाय के साथ या बिस्किट फिर या नमकीन वगैरह भी लेते थे? नहीं मैम, पराठा। पराठा में तो पराठे में सॉल्ट होता था कि विदाउट सॉल्ट वाला पराठा होता था? विदाउट सॉल्ट वाला पराठा होता था, उसको सब्जी के साथ में ले लिया। या अच्छा, फिर मतलब कि सब्जी पराठा और साथ में चाय, है ना? हाँ जी। हाँ जी। ओके, तो आपके हस्बैंड डॉक्टर है ना मैम? जी। आयुर्वेद के ही हैं? हाँ जी। तो फिर उन्होंने तो आपको बताया होगा कि ये चीज गलत है। चलिए, कोई नहीं, बात एक्चुअली नहीं। वो भी बिजी रहते हैं और मैं भी, तो फिर इतना लाइफ स्टाइल शेयर नहीं हो पाता हम लोग का। ओके, चलो कोई बात नहीं। एक बात बताओ मैम, आपकी हाइट और आपका वेट कितना है? मैम मेरा वेट है इस टाइम 70 और मेरी हाइट 5 इंच होगी। अच्छा, 5 फुट है मेरी आपकी फाइव हाइट फीट है? फाइव हाँ, फीट मेरी हाइट है। हाँ, 5 फीट पर 70 तो थोड़ा सा ज्यादा है ना? जी। तो ये प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है कि बिफोर प्रेगनेंसी भी ऐसा था? मैम बिफोर प्रेगनेंसी एक्चुअली मैं हेल्दी तो हमेशा से रही हूँ, लेकिन मैं फिट रहती थी उस टाइम पर, हम्म। क्योंकि मैं एक्सरसाइज या जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करती थी, तो तब फिट थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद में ज्यादा हो गया। अच्छा, एक्सरसाइज या जुम्बा क्लासेस वगैरह करते रहते थे आप? तो अभी जी भी कुछ स्टार्ट किया हुआ है कि अभी सब बंद है? मैम, अभी तो सब बंद है। ओके। अच्छा मैम, एक बार आप बताएंगे जैसे अपने अभी कॉलेज वॉलेज पास आउट कब हुए हैं?
अभी आपकी एज कितनी है मैम? मैम मेरी एज है 28। 28 ईयर। और शादी को कितने साल हो गए हैं? 1.5 year। 1.5 ईयर। तो मीन्स मैं समझ लूँ 26 अगर मानो तो बिफोर 26 तो मेजॉरिटी एजुकेशन तो कंप्लीट हो चुकी होगी आपकी। मैम मेरी एजुकेशन 2017 में कंप्लीट हो गई थी, बट ओके। लेकिन उसके बाद में भी मैंने एजुकेशन कंटिन्यू रखी थी। तो मेरी एजुकेशन 2021 तक कंप्लीट हुई है। मतलब ग्रेजुएशन मास्टर्स और फिर उसके आगे भी कुछ किया होगा, है ना? जी जी। ओके। एक बात बताओ मैम, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे लेडीज में होता भी है थोड़ा सा इन चीजों का इश्यूज है और जनरली भी होता है। जैसे मान लीजिए सुसु या पॉटी इन सब चीजों का प्रेशर वगैरह आता है, तो क्या आप उनको हाँ रोकते जी थे या तुरंत जाते थे? मैम, तुरंत जाती हूँ। नहीं, जैसे मान लीजिए लेडीज के साथ होता है कि कई बार स्कूल कॉलेज या कुछ लोग बहुत हाइजीन सीकिंग होते हैं, तो कंडीशंस नहीं मिलती तो वो नहीं जाते हैं। नहीं मैम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तुरंत ही जाती हूँ। और इस तरह के स्कूल कॉलेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही? नहीं। ओके। अच्छा मैम, आपको गुस्सा ज्यादा आता है कि कम आता है? गुस्सा ज्यादा आता है। अच्छा, तो ये बचपन से गुस्सा ज्यादा आता है कि अभी कुछ टाइम से गुस्सा ज्यादा आता है, मतलब? अभी कुछ टाइम से ही। नहीं, शादी के बाद से कि इधर ये 4-6 महीने से? ये तो मैंने नोटिस नहीं, शादी से पहले से ही मैम। ऐसा शादी से पहले तो क्यों गुस्सा ज्यादा क्यों करते थे? एक्सपेक्ट आपकी मतलब ज्यादा महत्वाकांक्षा है इसलिए, या चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही या किस वजह से? जी। नहीं, थोड़ा सा उस पर काम करिए, क्योंकि अगर गुस्सा ज्यादा आ रहा है इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी होते हैं और कहीं न कहीं पर हमारा मेंटल थॉट उसके लिए बहुत जिम्मेदार होता है। अगर हम अपने थॉट प्रोसेस पर काम करें तो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो चलिए वेग धारण की आप के हिसाब से आप में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है ना? तो क्या कॉलेज टाइम वगैरह में भी दिन में सोते थे? कॉलेज टाइम में जी मैम, क्योंकि नाइट में उस टाइम भी मेरी बेटी के साथ मुझे जागना पड़ता था 2 बजे तक। तो फिर मैं कॉलेज से आने के बाद में नहीं बेटी तो अभी आपकी, मेरा कहने का मतलब है अभी तो मान लो इधर 1.5 साल का टाइम हो रहा है, आपकी शादी को 9 महीने का आपका बच्चा है। पहले जब आप अपना कॉलेज करे हो, स्कूल करे हो, मैम आपका वीडियो थोड़ा सा स्टक हो गया, शायद नेटवर्क इशू है। तो क्या उस टाइम में जैसे स्कूल कॉलेज में भी बच्चों की आदत होती है ना, वो स्कूल कॉलेज से आए फिर सो गए, तो क्या आप सोते थे? कॉलेज से आने के बाद में नहीं मैम, उस टाइम पर इतना टाइम नहीं मिलता था सोने का। लेकिन जब टाइम मिलता था तो सो जाते थे? हाँ, टाइम मिलता था तब मैं सो जाती थी रेस्ट के लिए। ओके। और कुछ आप कोई ऐसी पर्टिकुलर हैबिट हो आपकी जो स्पेसिफिक सी हो, या कुछ अलग सा फॉलो करते हो आपके डाइट या लाइफस्टाइल में, आप बताना चाहेंगे? मैम डाइट तो अब मैं बहुत लाइट और लिक्विड ही ले रही हूँ, पेन की वजह से। ये तो अभी आप 3-4 मंथ से ले रहे हो ना मैम? ये तो हाँ प्रॉब्लम जी। होने के बाद जब हमें पता चला, बिफोर मतलब हमारी पहले से खाने का क्या हमारा शौक है, हमें क्या चीजें पसंद है, क्योंकि कुछ भी अगर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा है इट मीन्स कि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है ना चीजें, इतनी तो मैम फिक्स है ना। पहले हम्म। पहले मैं प्रॉपर ही डाइट लेती थी। अच्छा, उसमें कहीं कुछ वो नहीं था? अच्छा हाँ मैम, जी। घी वगैरह खाते हो? घी मैम अभी वेडिंग के बाद में स्टार्ट किया है, यहाँ तो हम्म। कभी नहीं लिया। अच्छा, मायके में थे तो कभी घी वगैरह नहीं खाते थे? जी। अच्छा, एक बात बताएंगे मैम, आपको ये जो प्रॉब्लम है 2 to 3 टाइम्स मोशन जाने की, ये प्रॉब्लम कितने सालों से है? मैम ये तो जेनेटिक ही मान के चलिए, क्योंकि पापा को हैबिट्स है फिर। अच्छा, तो जैसे 2-3 बार जाते हो तो ऐसा तो नहीं कि जब आप जाते हो लगता है सेटिस्फैक्टरी, मतलब वॉश आउट हुआ है, या कई बार लगता है नहीं यार सेटिस्फेक्शन नहीं है? नहीं, सेटिस्फेक्शन होता है। तो आपने कहा पापा को आदत है, तो पापा दिन भर में 2-3 बार जाते हैं, और भी घर में कई सारे लोग दिन भर में 2-3 बार जाते हैं।
मेरा भाई है, वो भी चला जाता है 2-3 बार। अच्छा अच्छा, स्टूल के साथ कोई म्यूकस वगैरह तो नहीं आता? नहीं मैम। अच्छा, इस तरह की तकलीफ नहीं है। स्टिकी स्टूल वगैरह का आपने या वेल फॉर्म्ड या स्कैटर्ड इन चीजों में ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा तो नहीं होता मैम आपको यूरिन कई बार जाना पड़ता हो? यूरिन तो हाँ, कई बार तो जाना पड़ता है, लेकिन अभी 2-3 दिन से तो ऐसे हो रहा था कि हर 15 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में, इस टाइप से मुझे लग रहा था, और बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है। तो अभी तो यूटीआई टाइप के साइन सिम्टम हो रहे हैं, तो क्या वो कोई पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज किया कि कुछ और प्रॉब्लम हुई है? नहीं, पब्लिक टॉयलेट तो हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम देने गई थी, वहां पर मुझे टॉयलेट लगा था तो मैंने यूज किया था। क्योंकि कई बार होता है ना, देखो कहीं पर भी आप ये समझो, अगर आपके घर में भी 10 लोग रहते हैं और एक ही बाथरूम 10 लोग यूज कर रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो पब्लिक टॉयलेट। तो जिन लोगों को भी थोड़ा सा भी यूटीआई वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं या ज्यादा होते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना पड़ता है, अपना वॉशरूम, अपनी सारी चीजों का। होता है, जी ये मैम। अपनी प्रॉब्लम होती है। तो क्या पापा को भी गुस्सा ज्यादा करने की आदत है और भाई को भी? नहीं नहीं, पापा तो बहुत पोलाइट पर्सन है। नहीं, पोलाइट पर्सन होना दैट इज डिफरेंट इश्यूज। कई बार कुछ लोग होते हैं कि बाहर के साथ बहुत पोलाइट होते हैं लोगों के साथ में, बट अपने साथ बहुत रिजिड रहते हैं। तो वो चीज हम किसी भी इंसान को बहुत कम जज कर सकते हैं हम, क्योंकि हम तो बिहेवियर के बेसिस पर करते हैं ना, कि आपने सामने वाले से क्या बिहेव किया। कई बार हम अपने साथ नहीं पोलाइट होते हैं, हम अपने साथ बहुत रिजिड होते हैं। तो उस फ्रंट पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए पापा को आप नहीं जज कर सकते हो, आप अपने आप के साथ में कैसे हो? आप अपने साथ बहुत नेचुरल हो, बहुत नॉर्मल हो, मतलब बहुत सहजता सरलता है, कि अपने साथ बहुत रिजिडिटी है? बहुत सहजता सरलता है। ओके, क्योंकि अगर सहजता सरलता रहती तो हम हर चीज को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर हमारे गुस्से भी कम आते हैं। बिकॉज ये जो है, मान लो स्टूल की कुछ भी हिस्ट्री होती है, यूरिन में कुछ भी प्रॉब्लम है या बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके पीछे हमारा एटीट्यूड भी थोड़ा सा जिम्मेदार होता है, बिकॉज वो हमारे मेंटल स्टेट को डिफाइन करता है ना। और मेंटल स्टेट में कुछ भी होता है तो आपकी फिजिकल में आता है। एक बात बताइए मैम, आपको नींद कैसी आती है? मैम नींद मुझे प्रॉपर आती है, बहुत साउंड स्लीप ज्यादा सोते हो आती घोड़ा है। बेच करके? जी। कितने घंटे के सोते हो रात में? तो अभी तो आपका खराब शेड्यूल है। पहले का कितने घंटे सोते थे रात में? कितने बजे नॉर्मली सोते थे बिफोर मैरिज 11 आप? या 12। बिफोर मैरिज आप 11 या 12 पीएम पर सोते थे? नहीं नहीं मैम, बिफोर मैरिज में 9 या 10 PM सो जाती थी। अच्छा, 9 या 10 पीएम सो जाते थे, और सुबह कब उठते थे आप? सुबह 6 AM। सुबह 6 AM उठ जाते थे, तो 9-10 के जो सोए थे तो सुबह 6 उठते थे, तो बहुत हाँ साउंड जी। स्लीप होती थी, बहुत अच्छी सी, मतलब हाँ जी। फ्रेश हाँ जी रिलैक्सिंग, है ना? मैम, सम टाइम तो रिलैक्सिंग होती थी, बट सम टाइम ऐसे कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है बॉडी में। क्यों? ये तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन सो के उठने के बाद में सम टाइम ऐसे लगता था कि मैं अभी सोई ही नहीं हूँ, बहुत हाँ, पेन हो तो रहा है दिस इज नॉट बॉडी में। साउंड स्लीप ना। इसका मतलब ही, और साथ में इसका मतलब ये भी होता है, सोने के बाद में आम बढ़ जाता है। तो कई सारे लोग का जब डाइजेशन के इश्यूज होते हैं या अंदर से लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, मॉडर्न की मैं लैंग्वेज में बात करूं, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कब से हो रहा था कि सोकर उठते थे तो आपको लगता था कभी कभी बहुत भारी सा है या पेनफुल कंडीशन है? ये कितने टाइम से चल रही थी? ये तो मैम सम टाइम ही होता था, नहीं, ऐसे सम मैंने टाइम कभी भी होता नोटिस था, नहीं देखो किया। ऑन ऑफ भी कोई चीज हो रही है, बट वो कितने टाइम से हो रही है? 6 मंथ से, 1 ईयर से, 2 ईयर से, 5 ईयर से? हमको ये हाँ। नहीं है कि लगातार कोई चीज हो रही तब हम ध्यान देंगे। हमारी बॉडी क्या होता है ना, सिग्नल कभी कभी भेजती है, कभी जब वो चीजें ज्यादा बढ़ जाती है तो वो रोज आने लगती हैं। तो अगर हमको स्टार्टिंग भी कहीं से हो रही तो हमें उस चीज को रूल आउट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम आपके देखिए वजह नहीं जान लेंगे तब तक आप उस वजह को छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, एक तो मिनट, हमारा हम जो लोग आयुर्वेद एक मिनट मैम, हम थोड़ा जी सर, ब्रेक लेते हैं और हम फिर नेक्स्ट सेशन में आके फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ठीक है सर। जी? ओके, ओके, थैंक यू थैंक सर, यू। गुड मॉर्निंग सर।